हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल बीबी एजुकेशन में। तो जैसा कि आपको पता है हमारा टॉपिक है नंबर सिस्टम, तो उसी टॉपिक को हम आगे बढ़ाएंगे। तो लास्ट क्लास में हमने किया था अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना। तो उसी टॉपिक की उसी की एक टाइप को आगे बढ़ाते हुए तो आज हम पढ़ेंगे किसी भी संख्या के कुल गुणनखंड या भाजक ज्ञात करना। ठीक है, एक कोई सी भी संख्या दे दी जाएगी तो उसमें पूछेगा कि दी गई संख्या के कुल कितने गुणनखंड होंगे या कितने भाजक होंगे। तो देखो, छोटी सी संख्या से शुरू करते हैं तो मैं समझाने की कोशिश करता हूं। तो देखो, मैंने संख्या ली 12, तो 12 किस किस संख्याओं से भाग हो सकता है? किससे होगा? 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, 5 से नहीं होगा, 6 से, और ये खुद 12 से। तो इसके कुल कितने भाजक हैं, कुल कितने गुणनखंड है? 1 2 3 4 5 6। ठीक है, और एक क्वेश्चन आता है कि गुणज कि किसी संख्या के गुणज ज्ञात करो। तो गुणज क्या होता है? 12 जिस जिस संख्या को, ये तो होगा इसके फैक्टर्स या गुणनखंड बोलते हैं, गुणनखंड, भाजक या फैक्टर्स। और 12 किस किस संख्या को भाग करेगा, वो होते हैं उसके गुणज। तो जैसे 24, 48, फिर 60, 72, ऐसी संख्याएं जो 12 से भाग हों, ये होते हैं गुणज, मतलब मल्टीपल्स। ठीक है, ये 12। तो देखो, लेते हैं 16। तो 16 के कुल कितनी, 16 कितनी संख्याओं से भाग होगा? 1 से, 2 से, 3 से नहीं होगा, 4 से होगा, 5 से नहीं, 6 से, फिर होगा 8 से, फिर किससे? खुद अपने आप से। तो ये थी छोटी छोटी संख्याएं। तो जब बड़ी बड़ी संख्याएं आ जाए तो पेपर में इतना टाइम नहीं मिलेगा कि हम ऐसे मैनुअली एक एक करके करें। तो ठीक है, तो उसके लिए क्या करना है, देखो मैं इन्हें ऐसे लिखे हैं। तो जैसे मान लो संख्या ए गुणा बी गुणा सी, इसे हटा देता हूं, थोड़ा बड़ा लिख देता हूं। देखो, ए गुणा बी गुणा सी। ठीक है, अब इनकी पावर जो है मान लो एक्स है, बस एक समझाने की कोशिश करता हूं, ये समझना। और इसकी पावर वाई और इसकी पावर जेड। ये संख्या है, ये जरूरी नहीं है कि 3 ही हो, ये 1 भी हो सकती है, जैसे ये 12 है, 2 भी हो सकती है, 3 भी, ज्यादा भी या कम भी, कितनी भी हो सकती है। अब इसकी जब पावर, अगर इसके हम फैक्टर करें तो वो इसकी घात बनती है। तो अब ये जो घात है, तो इसे क्या करना है, हम हर घात में 1 प्लस कर देना है। इसकी मान लो सी की घात जेड है तो जेड प्लस 1। अब इनका जो गुणा करके आएगा, जैसे मान लो इसकी एक्स है तो एक्स में 1 जोड़ा, ये इसकी घात, ये इसकी घात में 1 जोड़ा, गुणा, अब सी की घात जेड है तो 1 जोड़ दिया, तो जो भी आएगा तो यहाँ आएगी कुल, तो यहाँ आ जाएगा कुल भाजक या गुणनखंड। अब देखो, इसी फॉर्मूले से ये वाला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो देखो यहां मैं इसके फैक्टर करता हूं, 12 के फैक्टर, 2 छक 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3, तो 2 की 2 गुणा 3 की 1। तो अब क्या करना है, जैसे इसकी एक्स है, इसकी वाई है, इसकी हो, तो सब में एक एक प्लस करना है। इसमें 1 प्लस कर दिया, इसमें 1 प्लस कर दिया, तो बस अब ये लेनी नहीं है, बस क्या लेना है, बस घात घात। देखो घात ही तो लिए। अब देखो ये कितना हो गया, ये 3 गुणा ये हो गया 2, तो टोटल कितने हो गए? तो कुल गुणनखंड कितने आए, गुणनखंड या भाजक कितने आए? 6। और यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6,
ठीक है। अब कितनी भी बड़ी संख्या हो उसके फैक्टर करो, ये कितनी भी संख्या आ जाए उनकी जो घातें आएंगी उसमें सिर्फ एक प्लस करना है और गुणा कर देनी है। ठीक है, तो आइए देखते हैं अगला सवाल। आइए देखते हैं अगली संख्या के फैक्टर। तो जैसे मान लो 24, तो 24 के कुल भाजक या गुणनखंड। तो क्वेश्चन में एक ही आएगा, या तो भाजक पूछेगा या गुणनखंड। ठीक है, तो करते हैं इसके फैक्टर। ये 12 बार में, फिर 6 बार में, फिर 3 बार में, और 3 एकम 3 एक बार में। ठीक है, अब हमें इसके कुल गुणनखंड निकालने, तो क्या करना है, 2 1 2 3, तो 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 1, और क्या करना है, सब में एक एक प्लस कर देना है जो इनकी पावर है। तो अब क्या करना है, ये हो गया 4 गुणा, ये हो गया 2, 1 और 1 2, तो इसके जो फैक्टर आएंगे क्या आएंगे, 8। ठीक है, अब देखो 24 किन किन संख्याओं से भाग होगा, 1 से, 2 से, 3 से, 4 से भी होता है, 5 से नहीं होता है, 6 से होता है, 8 से, फिर 12 से, और एक 24 से। तो इन्हें हमारे 8 होने चाहिए। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 और एक 8। ठीक है, आ गए 8। अब क्वेश्चन आ जाते हैं। अब देखो यहीं से क्वेश्चन आता है, ये तो आ गए कुल भाजक, फिर आ जाता है कि कुल कितने विषम गुणनखंड होंगे। तो देखो 1 2, ठीक है, जब भी विषम गुणनखंड पूछे, कुल नहीं, विषम गुणनखंड, तो विषम गुणनखंड में क्या करना है, जो भी विषम संख्या होगी उसकी जो पावर बनेगी, ठीक है, वही उत्तर। तो देखो 24 में कितने, 1 और 2, इसके अलावा सारे सम संख्याएं, सारी सम संख्याएं सिर्फ ये 2 हैं। और यहां से मैंने बताया कि जो भी फैक्टर करके यहाँ इनमें जो भी विषम संख्या होगी उसके जो फैक्टर होंगे विषम गुणनखंड उतने ही होंगे, तो 2। ठीक है, और बात करें सम की, तो सम गुणनखंड के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले निकालने हैं कुल माइनस विषम। ठीक है, कुल कितने, कुल है 8 और विषम है 2, तो सम गुणनखंड कितने होंगे, 6। ठीक है, ये नहीं, ऐसे नहीं करना है कि सम जो संख्या है उसकी पावर जितनी है उतने ही सम गुणनखंड होंगे, ऐसा नहीं करना है। तो देखो यहां तो अगर वैसे करने तो देखो 4, यहाँ 4 ही आया, और देखो ये विषम है, ये विषम हटा दिया तो सम कितने बचे, 1 2 3 4 5 6। कुल में से विषम घटा दो, कुल सम के लिए कुल जरूरी है, तो पहले कुल हमें निकालने हैं ऐसे। ठीक है, फिर कुल में से जितने भी विषम हो ऐसे, जैसे ये 3 है, 5 हो, 6 7, जितने भी विषम हो उन्हें घटा दो, तो हमें कुल सम संख्याओं के सम गुणनखंड या सम भाजक मिल जाएंगे। ठीक है, आइए देखते हैं अपना अगला सवाल, ये पेपर में आया था। तो सवाल है 144 के कुल कितने सम गुणनखंड होंगे। तो सम के लिए मैंने बताया था पहले, सबसे पहले हमें कुल गुणनखंड चाहिए। तो क्या करें, 2 सत्ते 14 और 2 दूनी 4, फिर ये जाएगा 36 बार में, फिर ये गया 18 बार में, फिर ये 2 से 9 बार में, फिर ये 3 3 9 3 बार में, और 3 एकम 3। तो 1 2 3 4, तो 2 की पावर 4 गुणा 1 2, तो 3 की 2, और इन दोनों में एक एक जोड़ दिया तो ये हो गए 5 और ये हो गए 3, तो कुल कितने हुए, ये हो गए कुल 15। तो 15 में सम गुणनखंड, तो सम गुणनखंड मतलब जितने भी कुल है, कुल में से विषम वाले घटा दो। ठीक है, विषम के कितने हैं, देखो कुल है 15, 15 में से ये विषम वाले घटा दो, विषम के कितने 3, तो सम कितने आ जाएंगे 12। और विषम पूछे तो जितनी विषम संख्याओं की पावर है
2 प्लस 1 कर दिया तो कितना है विषम गुणनखंड? 3 उत्तर। ठीक है, तो ऐसे ही तो देखते हैं अगला। अगला है 10,900 के कुल विषम गुणनखंड। विषम गुणनखंड या भाजक भी हो सकता है वहां पे। ठीक है, दोनों का मतलब मल्टीपल। तो इसके करो फैक्टर 2 से 5 बार में, ये 4 बार में 1 हासिल तो 5 0, फिर 2 से 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, फिर यह है 25। अभी जाएगा 5 बार में, 5 पंजे 25, फिर यहाँ बचा 2, 5 चौक 20, 5 पंजे 25, फिर 5 से 5 एकम 5 0, और 109 किसी के पहाड़े में नहीं आता तो 109 का 109। ठीक है, तो पूछे कुल विषम, तो ये 1 2, तो 2 की 2 गुणा 5 की 2 गुणा 109 की 1, तो +1 +1 +1। अब देखो हमसे पूछा क्या है? पूछा है सिर्फ विषम गुणनखंड, तो ये तो सम है, इसे नहीं लेंगे तो इसके हो गए 3 गुणा इसके हो गए 2, तो ये कुल विषम गुणनखंड कितने हो जाएंगे? कुल विषम गुणनखंड 6। और कुल की बात करें तो कुल कितने हो जाएंगे? 3 गुणा 3 गुणा 2, 3 3 9 दूनी 18। और बात करें सम की तो कुल में से विषम वाले घटा दो तो सम हो जाएंगे 12। ठीक है, तो इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। तो आइए करते हैं अगला क्वेश्चन सॉल्व आउट। दोस्तों देखते हैं अगला सवाल। 2040 के कुल कितने कुल सम विषम गुणनखंड ज्ञात करो। तो देखो 2040 पहले इसके फैक्टर करते हैं। 2 से गए 10 बार में, फिर ये 20 बार में, फिर 2 से ये 5 बार में, ये 10 बार में, फिर 2 से 2 5, फिर 5। ठीक है, अब कितनी बार में जाएगा ये? 5 से जाएगा, 5 में 25, 5 एकम 5, 3 से ये जाएगा, 3 एकम 3, यहाँ बचेगा 2, 7 बार में, और 17 एकम 17। ठीक है, तो अब ये कितना है? तो 2 की 1 2 3, 2 की 3 गुणा 3 की 1 गुणा 5 की 1 गुणा 17 की 1। तो कुल, पहले हमें कुल चाहिए, तो कुल गुणनखंड, तो कुल गुणनखंड क्या कितने होंगे? तो कुल गुणनखंड हो जाएंगे, सबकी पावर में +1 कर दो। अब ये हो गया 4 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, तो 4 दूनी 8, दूनी 16, 16 दूनी 32, तो 32 तो हुए कुल। अब इसने पूछा सम। पहले विषम, विषम क्यों? विषम आसान है। विषम 2 2 4 2 6, तो विषम हुए 6। अब आई बारी सम की, तो सम कैसे निकालते हैं? कुल में से 32 है, कुल में से विषम घटा दो तो ये कितना आ जाएगा? कितना बचे? नहीं सॉरी, जोड़ने नहीं, गुणा करनी है। हाँ सॉरी, 2 गुणा 2 गुणा 2, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, यह 8, तो 32 में से 8 गए तो कितने बचे? 24। तो सम गुणनखंड कितने हो जाएंगे? 24। ठीक है, तो दोस्तों अगला टाइप जो बनता है वो बनता है गुणनखंड या भाजकों का योग ज्ञात करना। तो आइए इसे भी समझते हैं। तो जैसे मान लो मैंने 12 ली थी पहले, तो यही 12 लेते हैं। तो 12 किन किन संख्याओं से भाग होती है? 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से और 12 से। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, 6 हो गए। अब इन जो भाजक हैं या इन गुणनखंडों का योग ज्ञात करना। तो 1 2 3 3 6,
4 10 16, 16 और 12, ये कितने हो जाएंगे? 16 12 हो जाएंगे, हाँ सॉरी, 16 12 28। ठीक है, ये आया 28। अब कोई ऐसे बड़ी बस से बड़ी संख्या आ जाए तब क्या करना है? तो क्या करना है? गुणनखंड का, ये तो अभी छोटी सी है, मैंने इसको देख लिया कि कितनी संख्याओं से भाग हो रहा है और मैंने जोड़ दिया। कोई बड़ी संख्या आ जाए, जैसे मान लो ये आ जाए, अब इसको पहले देखते रहो कि ये किस किस संख्या से भाग होगी, फिर उनका जोड़। ठीक है, अब देखो करना क्या है, गुणनखंड या भाजकों का योग। तो क्या करना है, जैसे उस संख्या a की पावर x, ठीक है, गुणा b की पावर y गुणा c की पावर z, +1 +1 +1। ठीक है, अब इसमें से -1 और जो भी संख्या है उसमें से एक माइनस कर दो, यहां भी इसमें से -1 और जो भी यहां संख्या होगी उसमें से एक माइनस कर दो, यहां भी -1 और जो भी संख्या होगी उसमें से एक माइनस कर दो। ठीक है, अब देखो करने क्या है, 12 है, 6 बार में, फिर ये जाएगा 3 बार में और 1 बार में। तो मैंने बताया था कि जरूरी नहीं कि संख्या इतनी हो, एक भी हो सकती है, 2 भी, 3 भी, कितनी भी। तो देखो 2 की 2, तो 2 की पावर 2 +1 -1 और 2 -1 गुणा 3 की पावर 1 +1 -1 और 3 में से एक गया। ठीक है, अब और तो है ही नहीं, तो अब यहाँ क्या करना है, 2 की 3 मतलब 8 -1, 2 में से एक गया 1 गुणा 3 की 2 मतलब 9 -1, 3 में से एक गया मतलब 2। यहां देखते हैं, तो यहां कितना, 7 में सॉरी 8 में से एक गया बचा 7 गुणा 9 में से एक गया बचे 8 और 8 को 2 से भाग करा तो 4 और 4 सत्ते 28। ठीक है, और यहां से भी कितना आया, 28। ठीक है, अब देखो, अब कभी बड़ी बड़ी संख्याएं आ जाए तो अगला क्वेश्चन करते हैं। तो जब कोई बड़ी बड़ी संख्या आ जाए, जैसे मान लो 49 गुणा 121, तो इसे मैं लिख सकता हूं 7 की 2 गुणा 11 की 2। तब इनका योग बताना है, तो क्या करना है, देखो ये तो बहुत ईजी है, इसके फैक्टर, ये 7 का स्क्वायर, ये 11 का स्क्वायर। ठीक है, तो क्या करना है, 7 2 है ही, +1 -1 और बट्टे में 7 में से एक गया गुणा 11 की पावर 2 +1 -1 और 11 में से एक गया। ठीक है, 11 -1, तो 11 7 की पावर 3 मतलब 343 -1 और यहां बचेगा 6 गुणा 11 के 3 मतलब 1331 -1 और यहां बचेगा 10 और यहां बचा, देखो यहां बचा 342 गुणा सॉरी बटे में 6, यहां बचेगा 1330 बटे में 10, 0 से 0 और ये अगर कटे काट दो, देखो 6 पंजे 30, 6 पंजे 30, यहाँ बचा 4, 6 सत्ते 42, तो 57 गुणा 133 बराबर 7581 मेरा उत्तर। ठीक है, तो करते हैं अगला सवाल। तो ये अपना अगला सवाल सॉल्व आउट करते हैं। तो सवाल है, बताइए 225 जितनी भी संख्याओं से विभाज्य है
मतलब जितनी भी संख्या उससे भाग होती है उनका योग क्या होगा। ठीक है, 225 के फैक्टर करते हैं। 5 चौक फिर 2 बचा, 5 पंजे 25, 5 नीम 45, 3 तिया 9 और 3 एकम 3। तो क्या आया, 5 की पावर 2 +1 और -1 और बटे में ऊपर 1 तो 1 मतलब ऊपर 5 -1 गुणा 3 की पावर 2 +1 -1 और जो संख्या ऊपर वही नीचे और -1। देखो ये हो गई 3, तो 5 की पावर 3 मतलब 125 -1, 5 में से 1 गया 4 गुणा 3 की पावर 3 मतलब 27 -1 और 3 में से 1 गया 2, ये हुआ 124 बटे में 4 गुणा 27 में से 1 गया 26 बटे में 2, ये गया 13 बार में गुणा 4 तिया 12, 4 एकम 4, ये आया 31 13, तो हो जाएगा 13 एकम 13, 1 13 39 और 1 40, तो ये आया 403। तो 225 जितनी भी संख्या उससे भाग है उन सब का योग क्या होगा, 403। तो देखो अगर हम मैनुअली करें तो कितना टाइम लगता है, अगर हमें इसकी ट्रिक पता लग जाए, कोई जुगाड़ मिल जाए तो कितनी आसानी से हो जाते हैं हमारे ये सवाल। तो दोस्तों ऐसे ही हम अच्छे अच्छे सवाल करते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही, हम जल्दी मिलेंगे अपनी अगली क्लास में और नंबर सिस्टम को आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।